वोट चोरी एक तरह से नहीं होती है। अगर मान लीजिए आप जो है वोटर लिस्ट में बेईमानी करते हो, वो भी चोरी है। अगर आप फाउल खेल के प्रोसेस नहीं करके आप एक तरफा सपोर्ट करते हो, वो भी वोट चोरी है। अगर आप चुनाव करवा रहे हो और काउंटिंग में बेईमानी करो, वो भी वोट चोरी है। तो हमें जो है इस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि वोट चोरी का मतलब क्या है। किसी भी रूप में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव जिसके अंदर चुनाव आयोग नहीं देखे आगे पार्टी कौन है, किसी को फायदा मिल रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, वो नहीं देखे, ईमानदारी के साथ है वो अपना काम करे, निष्पक्ष होकर चुनाव करवाए। वोटर लिस्ट भी ट्रांसपेरेंट हो, प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, पोलिंग ट्रांसपेरेंट हो, बेईमानी वहां पे नहीं हो, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो। ये तमाम बातें आते वोट चोरी के अंदर। मतलब राहुल गांधी का मतलब ये है कि भाई आप इसमें बेईमानी कैसे करने लगे। हरियाणा के अंदर क्या हुआ सबको मालूम है, और महाराष्ट्र में तो इनकी खुद की पोल खोल दी, पूरे देश ने देखा ये क्या हो गया। क्योंकि हार जीत का देखो अंतर का फर्क पड़ता है, हार भी होती जीत भी होती है। हरियाणा के अंदर हुआ पॉइंटों में रह गया फर्क, लोगों ने सहन कर लिया, भाई चलो माइक्रो मैनेजमेंट किया होगा, कुछ किया होगा, कुछ गलती हम जो होगी सहन कर लिया। पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी जो बिग प्लेयर है वहां पर, मजबूत पार्टी हैं, 3 महीने पहले शानदार विजय हासिल करी है पार्लियामेंट के अंदर, और 3 महीने बाद में आप गायब ही रहे वहां से। हमारी तीनों पार्टी गायब टाइप हो गई वहां पर। तब लोगों ने पूरे मुल्क ने देखा यार मामला बहुत बड़ा दिखता है, बहुत बड़ी बेईमानी हो रही, बहुत बड़ी मिली भगत चल रही दिखती है, कोई जवाब नहीं है। अगर राहुल गांधी जी कहते भाई आप हमें, आज तो डिजिटल का युग है, मोबाइल इंटरनेट का युग है, आप हमें लिस्ट दे दीजिए अपना डेटाबेस, हम पता कर लेंगे भी कहाँ कहाँ डबल वोट है, कहाँ बेईमानी हो रही, कहाँ नहीं हो रही। आप देने को तैयार नहीं हो। पोता ले लेके राहुल गांधी बताते हैं मीटिंगों के अंदर, लाखों पेड़ होते हैं, लाखों पेड़ ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी वोट चोरी है। तो मेरा मतलब इसलिए अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया है। आंखें खुले देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना है। तो खाली राहुल गांधी ने खुद ने कहा भाई खाली मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं का कोई पार्टी का हो उनको आगे आना पड़ेगा, तब जाके लोकतंत्र बचेगा। वरना ये जो व्यवहार कर रहा है चुनाव आयोग आपका, वो बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहा है। उनकी भाषा अच्छी नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री पद है अलग गरिमा का पद है, तो नेता प्रतिपक्ष पद भी कोई कम गरिमा का पद नहीं होता है। आप उसके लिए व्यवहार देख लीजिए, देश क्या देख रहा है, देश देख रहा है। ये पोल खुल रही इनकी, एफआईआर कर रहे हैं तो शक लोगों को हो रहा, क्यों आ शक? आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, बात सबसे करते, बताओ भाई हम चाहते हैं एफआईआर करा के ट्रांसपेरेंसी हो जाए लिस्टों के अंदर, उसके अंदर आपकी सलाह क्या है? हर पार्टी अपनी सलाह देती, सबकी सुझावों को समावेश करते, एफआईआर शुरू करवाते। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस से आपने एफआईआर शुरू कर दी 12 राज्यों के अंदर। तमाम तरह की बातें शक पैदा करती है, और जहाँ शक शुबा होता है वहाँ पे विश्वास उठता है चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग पे विश्वास उठना मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि पूरा चुनाव में डेमोक्रेसी तो टिकी होती है, चुनाव आयोग भी टिकी होती है, ये बात है। एसआईआर के बाद पहला चुनाव बिहार का हुआ है, तकरीबन 2020 के बाद 70 लाख वोट बढ़े हैं, मतदान 70 लाख से ज्यादा हुआ है। तो ये एग्जिट पोल के ऊपर भी कई बातें आ रही है। 3 शताब्दी में पहली बार इतना हुआ है, 3 शताब्दी नहीं, 3 दशक के अंदर, मैं 30 साल हो गए कम से कम। तो ये भी शक पैदा करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये हमारी जो मीटिंग हो रही है, ये अपना आप में हमारे कार्यकर्ताओं को ग्रूम करने के लिए है, अवेयर करने के लिए है, आगाह करने के लिए है। हम चाहेंगे कार्यकर्ता भी और पब्लिक भी बेईमानी नहीं हो। हमारे बीएलए बने, वो ट्रेन बने, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। और बीएलओ और बीएलए की दोनों भूमिका इम्पोर्टेंट होती है, वो मिलकर के ऐसी लिस्टें बनवाए
जिससे कि तमाम तरह नेशनल के चुनाव हो सके। सर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी एग्जिट पोल बिहार में कर चुके हैं। एग्जिट पोल को लेकर जो तमाम आकलन हो रहा है एग्जिट पोल अभी 10,000 रुपये बांटे हुए हैं वहाँ पर महिलाओं को, 1,35,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये। आप देखिए इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने जब मोबाइल पर बांटने शुरू किए, आचार संहिता लागू हुई, कोड ऑफ कंडक्ट, उसी दिन बंद हो गया। 34 लाख महिला को हम दे पाए थे, 1.25 करोड़ महिलाओं को देने थे हमें। वाजपेयी के बोर्ड लगे हुए थे नेशनल हाईवेज पे। जैसे चुनाव शुरू हुए, चुनाव आयोग ने कहा आप हटा दीजिए बोर्ड हटे गवर्नमेंट से, वाजपेयी जी के। पहली बार 10,000 रुपये बांट रहे, अभी तो बांट रहे हैं। आज मैंने सुबह बात करी एक ऑफिसर से जो वहाँ लगे डेपुट किए हुए, अभी तो कल तक बंट रहे थे चुनाव पैसा। तो चुनाव में पैसे बट रहे हैं 10,000 रुपये पर प्रति महिलाओं को। इसको क्या कहेंगे, ब्राइब नहीं है क्या ये? चुनाव जीतने के लिए आप जैसे पैसा बांटते हो, कैश पैसे बांटते नहीं, बांटते यही जगह है। उसके ऑफिशियली आप उनके बैंक खाता में डाल रही तो है। ये क्या किस चुनाव आयोग क्या कर रहा फिर? तो बोल नहीं रहा कोई। तो ये तमाम बातें देश में हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है देश के अंदर। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को पता नहीं है। धर्म के नाम पे डिवाइड कर दिया देश को। क्या होगा देश का फ्यूचर, ये चिंता हम सबको करनी चाहिए। सर राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, क्या जनता से, जिस तरह कांग्रेस इस पूरे मामले को उठा रही है हर राज्य के अंदर, तो क्या जनता तक ये पहुंच भी रहा है? क्योंकि अगर जिस हिसाब से गांव में पहुंच चुका है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। और वोट चोरी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, वो और विस्तार हो सकता है।